वहीं प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्रीय दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बात चाहे बसपा की हो, आम आदमी पार्टी की हो या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। इसके बाद AIM ने भी राजस्थान में चुनावी हलचल तेज कर दी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान बुधवाली ने कहा कि ओवैसी बीजेपी के पार्ट बी के रूप में काम कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी 15 अप्रैल को जयपुर दौरे पर आ रहे हैं और 350 पन्नों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने खानू खान से बातचीत की। राजस्थान में इसी साल चुनाव है। AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान पर नजरें गड़ा दी है। 15 अप्रैल से फिर से राजस्थान के दौरे शुरू हो रहे हैं, लेकिन इस दौरे में वो 350 पन्नों की राजस्थान सरकार के खिलाफ एक रिपोर्ट भी प्रेस के सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन युवा नेता खानू खान बुधवाली। हम उनसे बात करेंगे। खानू खान जी, अब जब चुनाव आते हैं तब इस तरह के घटनाक्रम शुरू होते हैं। ओवैसी के दौरे 350 पन्नों की कोई रिपोर्ट की बात की जा रही है, जो कहा जा रहा है 9 महीने में तैयार की है, सरकार के खिलाफ जो अक़लियत को लेकर है। क्या कहेगा? देखिए, वोट बांटने वाली कुछ पार्टियां जब वोट का समय आती है तब वो अपने अपने विचारधाराओं को झूठा और प्रलोभन देकर के माइनॉरिटी और अपने अक़लियत के नाम पे झूठा प्रचार और प्रसार करते हैं। ओवैसी साहब ये बताएं, जब सिर्फ अक़लियत की बात क्यों करते हैं? जब एक तरफ वो आइन की बात करते हैं, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो तमाम जो जातियाँ हिंदुस्तान की जो रहने वाली, उनका मुद्दा उठाना चाहिए। अपने आप को नेशनल पार्टी कहते हैं। क्या ओवैसी साहब ये बता सकते हैं, यहाँ की अक़लियत की बात करते हैं, जब स्वयं के क्षेत्र में जिस मस्जिद के साथ हमला हुआ, क्या वहाँ की कभी चर्चा की? यूपी में जिस तरह की घटनाएं हुई, क्या उन्होंने वहाँ पर चर्चा की? महाराष्ट्र की कभी चर्चा की? बिहार में कभी चर्चा की? जिस स्टेट में चुनाव होते हैं, केवल उस चुनाव के समय में ओवैसी साहब आते हैं और उस सिर्फ अक़लियत के नाम पर दूसरे समाज के खिलाफ झूठ प्रचार बोल करके, संविधान की आइन का झूठा प्रचार करके, इस्लाम के नाम पर जिस तरह की जो बात करता है ओवैसी साहब, कम से कम ये तो बता दें, भाजपा के साथ आपका कौन सा समझौता है कि आपने लोकल बॉडी के चुनाव में एक भी पार्षद का चुनाव आपने आज तक आमने सामने लड़ा? क्या आपने महापौर नागपुर या आप जिस जगह रहते हो आमने सामने कभी लड़ा? क्या आपके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हुई? आप जिस तरह की भाषा बोलते हो, असंयमता की जो उनके खिलाफ बोलते हो, क्या आपके साथ अगर कोई व्यक्ति दूसरे कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखने वाला व्यक्ति बोलता है, उसके खिलाफ जिस तरह की भावनाओं के साथ भाजपा संविधान के बाबा साहब का आज जो दिवस जो है उसको तोड़ते मोड़ते हुए मनुवादी विचारधाराओं को, क्या ये ओवैसी साहब उसका समर्थन करते हैं? मैं तो तब मानता कि कल वो धरने पे जाके बैठते। जिन लोगों के साथ सम्मान्य न्यायालय, सम्मान्य संविधान बना है और हम संविधान में विश्वास करते हैं और सम्मान्य न्यायालय में विश्वास करते हैं, तो ओवैसी साहब क्यों नहीं बोलते हैं? राजस्थान ही आज चुनाव के समय आखिर क्यों याद आया उनको? नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस की तैयारी है? क्योंकि ओवैसी आएंगे, राजस्थान में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर उनके उम्मीदवार उतरेंगे, मुस्लिम वोट डिवाइड होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा सीधे तौर पर। तो डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के एक मौजूद मुस्लिम लीडर हैं, तो ओवैसी की खतरे की आहट से कितने चिंतित हैं या क्या उसकी रेमेडी कर रहे हैं? देखिए, ओवैसी की खतरे से कभी कांग्रेस पार्टी या कभी अन्य पार्टियों से कभी ना तो कभी डरी और ना डरने वाली है। लेकिन कुछ आरएसएस विचारधारा, बीजेपी और बजरंग दल विचारधारा के कुछ जो जिनको मैं जानता हूं, जो पत्रकार साथी 12 महीने से इनके साथ जुड़े हुए हैं और झूठी प्रचार जो रिपोर्ट बना के जो इस संघ के पीछे, दीवार के पीछे जिस तरह का कार्य करती है और जो झूठी जो रिपोर्ट दे रही हैं, वो सिर्फ केवल अक़लियत की पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के किस तरह का प्रचार करना चाहते हैं, क्यों लोगों को बांटना चाहते हैं? एक तरफ वो कहते हैं मैं आइन में विश्वास करते हो। क्या आज जब आइन में आप विश्वास करते हो, जिस कॉन्स्टिट्यूशन से आप पढ़ के एक लॉ की डिग्री, बैरिस्टर की डिग्री लेके आए हो, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपके वालिद के बताए हुए अगर उसके 100वें हिस्से में भी आप चल जाओ, आप इस्लाम का महीना, ये रमजान का पाक मुकद्दस का महीना है, इसमें आप प्रेम और भाईचारे की बात करें, बांटने की बात क्यों करते हो? संविधान में विचारधारा की लड़ाई लड़े। आप सिर्फ भाजपा के इशारे पर सिर्फ पर्टिकुलर अक़लियत के कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप ये कहे कि मैं राजस्थान के पर्टिकुलर उस विधानसभा में चुनाव लड़ूंगा। आप यूपी में पूरे क्यों नहीं लड़े? आप गुजरात में क्यों नहीं लड़े? पूरी जगह पे सिर्फ भाजपा के बताए अनुसार, संघ के बताए अनुसार, उनके जो उनके प्रेस जो मीडिया के साथी जो उनको जो एक लिख के देते हैं, जिस तरह की जो एक आइन के जो झूठा जिस तरह का एक मुखौटा लिख के देते हैं, उस मुखौटे के अनुसार वो बोल के जाते हैं और चले जाते हैं। फिर राजस्थान में अगर वो चुनाव लड़ते हैं, लड़ना उनका अधिकार है, लड़ना चाहिए, लेकिन वो
कभी भी जनता के पास ना दोबारा कभी लौट के आए। अगर लौट के आए तो कम से कम मैं तो यही कहना चाहता हूँ इस पाक मुकद्दस महीने में कम से ईमानदारी से वो खुदा को हाजिर नाजिर, इस कुरान को हाजिर नाजिर करके ये बता दें कि जब चुनाव जीतने के बाद किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, किसी स्टेट में अगर वो वापस लौट करके उन जनता की कभी आवाज़ उठाई है, ओवैसी साहब आप अपनी ईमानदारी से बताइए, आप बार बार शरीयत और इस्लाम की बात करके उन लोगों को क्यों ब्लैकमेल करना चाहते हैं? राजस्थान में ओवैसी का आगमन लगातार जारी है, लेकिन इस बार उन पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। तो कांग्रेस की पूरी तैयारी है कि किस तरह ओवैसी के राजनीतिक हथकंडों को रोका जाए और किस तरह राजस्थान का जो कांग्रेस का परंपरागत वोट है, मुसलमान है, वो कांग्रेस के साथ जुड़ा रहे। कैमरा जर्नलिस्ट सुरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।